ये पूरी संस्था में हर बात पे माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं। तो वो भी ठीक है, वो अपनी जगह बात की, लेकिन जो उसके साथ-साथ हर जवान को एक अधिकारी के घर में जाके एक हेल्पर के जैसे, एक नौकर के जैसे क्या-क्या एक काम करने पड़ते हैं? काम वही करने पड़ते हैं। उनके घर में जाके उनके कुत्ते घुमाना, उनके बच्चे देखना, देखभाल करना, उनके बच्चों की ले जाना, स्कूल छोड़ना, ले आना, और सब उनके चरखे, झूले पेंट करना, उन सब चीज़ों से रिलेटेड वहाँ की घास काटना, ये सब चीज़ें। और यहाँ तक कि पूरा ये मान के चलो कि उनका एक हेल्पर जो बोलते हैं, सहायक, वो बट पार्टी एक उनकी ऐसी बन के रहना पड़ता है। आप पॉपुलैरिटी तो नहीं कमाना चाहते हैं ये झूठे आरोप लगाकर? तो यही तो चीज़ें मैं आपको बता दिया कि मेरे पास वो क्लिप है, मेरे पास वो वीडियो है, मैंने जाके बर्तन धुला अधिकारियों का, मैंने जो वहाँ पे जो चीज़ें, जो घटनाएँ घटी, उन सब चीज़ों के मेरे पास प्रूफ है, मैं तो दे रहा हूँ, देने के लिए। जो हमने प्लेट धुले हैं, जो हमें ट्रेनिंग के बजाय जो चरखे पेंट करवाए गए हैं, जो गाड़ियों में भूसों के जैसे उन वैन में भर के हमें अफसर मेस में ले जाके, कहीं दूसरी जगह बाहर ले जाके जो घास कटवाई गई, पेंट चूना गेरू करवाया गया, क्लास में पढ़ने नहीं दिया गया, उन सब चीज़ों के प्रूफ हमारे। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जहां पर एक इंडियन आर्मी के जवान के साथ उसके बटालियन में जो ज्यादती हो रही है, इनके उच्च अधिकारियों के द्वारा, मैं वो आपको व्यथा सुनाने का प्रयास करूंगा। मैं ऐसी घटना आपको सुनाऊंगा कि जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, जिनके प्रति आपका सम्मान होता है, भारतीय सेना के प्रति आपका सम्मान होता है कि लाखों में, हजारों में एक ना एक पहचान लिया जाता है कि भारतीय सेना का जवान के प्रति जो लोगों का सम्मान रहता है, उन्हीं के ऊपर जो आप बीती है वो मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। जौनपुर के वो लाल हैं और ये राजस्थान में तैनात थे, और जबलपुर में इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि क्या ऐसा भी भारतीय सेना में होता है, जिसके ऊपर हमें गर्व होता है, जिन्हें माँ भारती के लाल, जिन्हें माँ भारती के सुरक्षा में लगाया जाता है। क्या उनके साथ ऐसी घटना घट सकती है? इसके लिए आज हमारे साथ एचके यादव, हरेंद्र यादव जी हैं, जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं, माँ भारती के सपूत हैं। आखिरकार इनके अधिकारियों के द्वारा, उच्च अधिकारियों के द्वारा इनके साथ क्या ज्यादती हो रही है, इसी पर बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं या सत्यता है। इसी पर बात करने के लिए आज हम इनके गाँव आ पहुँचे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हरेंद्र जी। मैं तो पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी उन जुड़ने वाले सभी लोगों को, सभी जितने व्यूअर हैं, सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर राम राम करता हूं और जय हिंद बोलता हूं, अपने तरफ से प्लस अपने भारतीय सेना के जवानों की तरफ से। जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये जघन्य आरोप लगा रहे हैं, क्या इसकी कहानी है? क्या क्या घटना आपके साथ घटी जो आपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया आर्मी से? मेरा इस्तीफा देने का मूल कारण ये रहा कि मैं जो हमारी जो सिखलाई, जो ट्रेनिंग होती है, जो हमारा कोर्स होता है, वो चीज़ें भी नहीं आज कराई जा रही हैं। मेन मुद्दा हमारा यही रहा कि जिस लिए हम, जिसकी नमक खा रहे हैं, जिसका रोटी खा रहे हैं, वो चीज़ें तो होनी चाहिए, जिसके लिए हमने ये वर्दी पहना है। अगर कहा जाता है कि प्रशिक्षण में बहाया हुआ पसीना युद्ध में खून बचाता है, तो अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो हम, जिस दिन लड़ाई लगेगी, जिस दिन इस देश को हमारी ज़रूरत होगी, उस दिन हम क्या करेंगे? उस दिन हम क्या कहेंगे कि हम अधिकारी के घर में सहायक जाते थे, हम उस अधिकारी के घर में बड्डी जाते थे, हम उसके रोज़मर्रा के कामों में लगे हुए थे, हम तो बस झाड़ू मार रहे थे। आज तो ये अधिकारी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे जिस दिन कोई एक्सरसाइज जाती है, कोई कार्य ऐसा पड़ता है, जिस दिन कोई इन सब चीज़ों की टेक्निकल ज़रूरत पड़ती है, तो जब घटनाएँ, जब वहाँ पे वो जवान नहीं कर पाता है, तो बाद में जब पूछा जाता है तो जवान बोल देता है, सर हम तो आपके यहाँ ज़्यादा दिन, हम तो उधर ही गए थे, बड्डी सहायक ही जाते थे, हम तो कभी इस ट्रेड वर्क से अपने जुड़े नहीं थे। तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन क्या आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? मेन यही रीज़न था। और दूसरी रीज़न ये थी कि हर बात पे माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं। तो यही सब चीज़ें जब मैं बताया तो अधिकारी, इस पूरे संस्था में एक गाली का एक वही चलता है, कौन देता है, हाँ, एक वो ट्रेंड ही पकड़ लो कि ये पूरी संस्था में हर बात पे माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं। तो वो भी ठीक है, वो अपनी जगह बात की, लेकिन जो उसके साथ-साथ हर जवान को एक अधिकारी के घर में जाके एक हेल्पर के जैसे, एक नौकर के जैसे, क्या-क्या काम करने पड़ते हैं? काम वही करने पड़ते हैं। उनके घर में जाके उनके कुत्ते घुमाना, उनके बच्चे देखना, देखभाल करना, उनके बच्चों की ले जाना, स्कूल छोड़ना, ले आना, और सब उनके चरखे, झूले पेंट करना, उन सब चीज़ों से रिलेटेड वहाँ की घास काटना, ये सब चीज़ें। और यहाँ तक कि पूरा ये मान के चलो कि उनका एक हेल्पर जो बोलते हैं, सहायक, वो बट पार्टी एक उनकी ऐसी बन के रहना पड़ता है। आप किस पे तैनात थे वहाँ पे? मैं सिग्नल कोर का बैकबोन ऑफ टीटीसी कहे जाने वाला, बैक रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला टीटीसी, जिसे मैकेनिक कहते हैं, तो वो ट्रेड मेरा कम्युनिकेशन ड्यूटी के लिए है, मैं वही काम था मेरा। तो आप ड्यूटी नहीं करते थे वहाँ पे, ये सब काम आपसे कराए जाते थे, आप जो आरोप लगा रहे हैं? जी, तो ये आरोप जो हम लगा रहे हैं, जो हमारा कोर्स कराया जा रहा है, कोर्स न करा के ये सब चीज़ें कराई जा रही थी, इसका ये हमने आरोप लगाया। मतलब आरोप क्या लगाया, मैं ये चीज़ों के लिए, सत्यता के लिए मैंने अधिकारी को बताया, तो उन्होंने सीधा ये बोला कि तुम्हारी रैंक क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें पता नहीं, तुम सिपाही हो, तुम्हारा यही काम है, यही सब करना, जो कराया जा रहा है वो करो, लड़ाई के लिए तुम नहीं हो, तुम जब लड़ाई लगी। अकेले ये काम कराया जा रहा है कि वहाँ पर झाड़ू मरवाया जा रहा है, पोछा मरवाया जा रहा है, एक प्रकार से सहायक के रूप में जो काम लिया जा रहा है वहाँ पे, क्या आपसे अकेले लिया जा रहा है वहाँ पे? जी नहीं, ये सबके साथ हो रहा है, सबसे लिया जा रहा है,
सबसे लिया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि आप मतलब आप अकेले कैसे आवाज़ उठा रहे हैं और लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो पहला तो ये कि यूनियन नहीं सवाल तो बना। आपके ऊपर गंभीर आरोप तो लगेगा कि आखिरकार जब सब लोगों के साथ ये हो रहा है तो हरिंदर यादव कौन होते हैं ये सवाल उठाने वाले, और कोई आगे निकल कर क्यों नहीं आया? तो चीज़ें वही मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बताऊँ, इतना बड़ा देश हमारा है, इतना बड़ा देश है। एक ही महात्मा गांधी जी पैदा हुए, एक ही चंद्रशेखर आज़ाद जी पैदा हुए, एक ही भगत सिंह जी पैदा हुए। क्यों उस समय पे लोग नहीं थे? लोग आवाज़ उठाने वाले नहीं थे, लेकिन कोई आगे बढ़ के उन चीज़ों का सामना किया। तो उस हिसाब से जब ये चीज़ें मेरे साथ घटित होने लगी, कुछ ज़्यादा ही घटित होने लगी, तो हमने भी ये कोशिश किया कि उनको उन सब चीज़ों को सत्यता के साथ लड़ा जाए, सत्यता के साथ रखा जाए। लेकिन कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग आपके जैसे आए थे, वो चीज़ों को लेके गए हैं, तो उनसे उसमें कुछ कमेंट कर रहे हैं कि इसकी सच्चाई क्या है, प्रूफ़ क्या है? तो मैं उन लोगों से निवेदन करता हूँ कि एचके यादव फौजी एक यूट्यूब चैनल पे मैंने अपने उन हर प्रूफ़ को डाल रखा हूँ। मैक्सिमम बहुत सारे प्रूफ़ डाल रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रूफ़ उसमें ऑडियो जैसे हैं, वो चीज़ें अभी मैं उसमें शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, हमें सुन सकते हैं, तो वहाँ पे मैं अपनी उन प्रूफ़ को भी वहाँ पे डाल रहा हूँ। बहुत बड़ा आरोप जो आप लगा रहे हैं, भारतीय सेना पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जो वहाँ के आपके उच्चाधिकारी हैं उन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, या इंडियन आर्मी पर आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं? मैं भारतीय सेना पर ना आरोप लगा रहा हूँ, ना इंडियन आर्मी पे आरोप लगा रहा हूँ। मैं उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों पर आरोप लगा रहा हूँ, जो ऐसे जघन्य घटनाएँ अपराध करा रहे हैं और इसमें संलिप्त हैं। प्लस उसके साथ-साथ कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो भ्रष्ट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फ़ौज में, छोटे-बड़े भ्रष्टाचार लगा मतलब चीज़ें ऐसी हैं, जिनके कुछ साक्ष्य हमारे पास हैं, प्रमाण हैं। वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी जाँच कराने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश किया। जहाँ तक जब चीज़ें नहीं हो पाई, इसलिए मुझे त्यागपत्र देना पड़ा, जिसके लिए लेटर हमने सबको लिखा है। आजकल आपके जैसे मीडिया कवरेज कर रही, लेकिन ये चीज़ें टीवी पर प्रसारित नहीं करने दिया जा रहा है। तो जिसलिए मेरे तरफ से भी एक ये लग रहा है कि हमें न्याय दिलाने की बजाय ये रोका क्यों जा रहा है? तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है। आप इस पे एक सवाल, ये प्रश्न चिन्ह कर सकते हैं कि आप लोग अपने माध्यम से तो इन चीज़ों को उठा रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर क्यों नहीं उठने दिया जा रहा है? जब ये चीज़ें अगर गलत आरोप लगा रहा हूँ, तो ये चीज़ें उठा के इस पे जाँच सत्यता से हो जाए। त्याग पत्र क्यों दे दिया आपने? क्यों अब आपका घर परिवार नहीं है, कैसे भविष्य आपका संवरेगा जो आपने त्याग पत्र क्यों दे दिया? त्याग पत्र देना क्यों दे दिया आपने? त्याग लड़ाई लड़ सकते थे वहाँ रह के। त्याग पत्र देने का ये कारण, हमने पूरी कोशिश की, हमने पूरा लड़ाई किया। लड़ाई तक यही नहीं किया, उन लोगों के साथ मार पिटाई तक हुई। उन लोगों ने, कई लोगों ने मिलके मेरे मारपीट हो ऊपर, गई वहाँ पे? हाँ, उन लोगों ने, कई लोगों ने मिलके मेरे पे हाथ उठाया। मारा पीटा ही नहीं, जान से मारने तक का षड्यंत्र किया, जिसकी वजह से मुझे तार फाँद के वहाँ से भाग के अपने यूनिट में जाना पड़ा। वहाँ भी अधिकारियों को बताया, लेकिन किसी ने इन सब चीज़ों को सुना नहीं। जब ये सुना नहीं, तो हमसे ज़्यादा देशभक्ति किसके अंदर, हम जवानों से ज़्यादा देशभक्ति किसके अंदर है? कौन बोलता है कि नहीं, हम ज़्यादा अपने देश के लिए जी रहे हैं? हम अपने देश के लिए बलिदान देते हैं, अपने खून से इस धरती को सींचते हैं। और अगर हमें इस देश की चिंता नहीं होगी, तो किसको होगी इस देश की चिंता? इस वजह से आज हमें अपने देश की चिंता है। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मजबूरन इस आवाज़ को दबने न देने की वजह से मैंने इन लोगों को एप्लीकेशन लिख के दिया। अपने प्रधानमंत्री महोदय जी को भी दिया हूँ, राष्ट्रपति महोदय जी को भी दिया हूँ, रक्षा मंत्री महोदय जी को भी दिया हूँ, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी महोदय जी को भी दिया हूँ, और उसके बाद अपने अधिकारियों को तो दिया ही हूँ, और साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी को भी दिया हूँ, और पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जी को भी दिया हूँ। तो इन लोगों को मैंने लेटर लिखा है, क्योंकि इन चीज़ों पर जाँच हो, जिससे उन हमारे जो तमाम जवान हैं, जो इसके शोषण के शिकार हो रहे हैं, शोषण के शिकार ही नहीं, जो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था है, जो आज डगमगा रही है, क्योंकि जिस दिन ज़रूरत होगी उस दिन यही कहना, बाद में यही सुनने को मिलेगा कि हम तो ज़्यादा कैजुअल्टी होंगी, और यही सुनने को मिलेगा कि उनको ट्रेनिंग, उनको प्रशिक्षण दिया नहीं गया था। उस समय ट्रेनिंग के दौरान अगर पसीना बहाया गया होता, अगर वो सिखलाई दी गई होती, तो आज इतना खून नहीं बहता हमारे वीर सपूतों का। ये जो बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं, हरिंदर यादव कौन होते हैं ये इतना बड़ा आरोप लगाने वाले? आपके पास क्या सबूत है, ये जो आप आरोप इतना बड़ा लगा रहे हैं और नौकरी पर दांव पर लगा के चलाए, क्या आपके पास क्या सबूत है? मुझे नौकरी की चिंता नहीं, सबूत तो मैं बोला कि आप हमारे एचके यादव फौजी पे चैनल पे जाके यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और कुछ प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, आप इस चैनल में अपने दिखा सकना, जो दिखा देना। और बात ये नहीं होती कि एचके यादव फौजी ये आरोप लगा रहे हैं, ये सभी पूरी जो हमारे जवान हैं, सभी लोग ये आरोप लगा रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं, लेकिन कोई आगे आके बोल नहीं सकता। अभी जो आपने हमसे पूछा कि मेरा भविष्य क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है, मुझे अपने फ्यूचर की चिंता नहीं, मुझे इस देश की चिंता है। मुझे इस देश की चिंता इसलिए है कि जिसके लिए हम अपनी जान देते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, लोग आज उसे ही एक खिलवाड़ बना के रख दिए, एक उस सुरक्षा को मजाक बना के रख दिए, जिसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, जल रहा है देश मेरा, आग लगी है सीने में, जल रहा है देश मेरा, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सब व्यस्त हैं खून जवानों का पीने में, हुक्मरां सब व्यस्त हैं खून जवानों का पीने में। तो पक्ष विपक्ष का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, पक्ष विपक्ष का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ,
चीख रही मेरी भारत मैया, अपने उन वीर सपूतों की चीख सुनाने आया हूँ, अपने उन वीर सपूतों की चीख सुनाने आया हूँ। और ये कोई एक हरिंदर यादव नहीं ब्लेम कर रहा है, ये हमारे जवान आज तड़प रहे हैं, हमारी भारत मैया चीख रही है, वो चीख को सुनाने आया हूँ। इसमें मैं ये भी कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उन सभी व्यूअर को कि इस संघर्ष की, इस लड़ाई में, इस अपने जवानों के दुख दर्द में उनके साथ खड़ा हूँ और इस आवाज़ को पहुँचाएं। वो जो लोग पुलिंदे बांधते हैं कि हम भारतीय सेना के साथ हैं, उनके पास पहुँचाएं और इसकी जांच कराएं, निष्पक्ष जांच कराएं। हरिंदर यादव पॉपुलैरिटी तो नहीं कमाना चाहते हैं ये झूठे आरोप लगाकर? तो यही तो चीज़ें मैं आपको बता दिया कि मेरे पास वो क्लिप है, मेरे पास वो वीडियो है, मैंने जाके बर्तन धुला अधिकारियों का, मैंने जो वहाँ पे जो चीज़ें, जो घटनाएं घटी, उन सब चीज़ों के मेरे पास प्रूफ है, मैं तो दे रहा हूँ, देने के लिए तो तैयार हूँ। जांच तो हो, जांच तो कराएं। पॉपुलैरिटी पाने का इसमें कहाँ से वो ख्याल आ रहा है? पॉपुलैरिटी ही पाना होता तो कोई भी ये पॉपुलैरिटी ले लेता अभी आके। उससे तो प्रूफ चाहिए, मांगा जाएगा प्रूफ ना, तो प्रूफ तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास प्रूफ है, मैं तमाम जो आ रहे हैं उन लोगों को दिया हूँ, कुछ लोग प्रूफ को चला भी रहे हैं, और जिसको ज़्यादा प्रूफ लेना हो मेरे अकाउंट फेसबुक पे, उस पे फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे आके ले सकता है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है उन जो हमने प्लेट धुले हैं, जो हमें ट्रेनिंग के बजाय जो चरखे पेंट करवाए गए हैं, जो गाड़ियों में भूसों के जैसे उन वैन में भर के हमें अफसर मेस में ले जाके, कहीं दूसरी जगह बाहर ले जाके जो घास कटवाई गई, पेंट चूना गेरू करवाया गया, क्लास में पढ़ने नहीं दिया गया, उन सब चीज़ों के प्रूफ हमारे उसमें पड़े हैं, आप देख सकते हैं। इसके लिए वहाँ इसके लिए कोई पद नहीं है क्या आर्मी में कि जो इसके लिए सहायक रखे जाते हैं, वो नहीं होते हैं आर्मी में? अभी सहायक रखे जाते हैं तो सहायक वो अलग मैटर, उनकी ट्रेड्स अलग होते हैं, हमारे ट्रेड्स के सहायक नहीं रखे जाते। और वहाँ पे पूरे हमारे ट्रेड्स के लोगों की ट्रेनिंग सेंटर है, वो ट्रेनिंग सेंटर में वो पूरे कोर्स करने लोग गए हमारे ट्रेड के, जो टीटीसी सिग्नल कोर का सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड, उस ट्रेड के लोग हैं, उनसे ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिस वजह से मैंने ये चीज़ें बोला हूँ। शादी हुई है आपकी? शादी हुई है। बच्चे हैं? इसका शादी से क्या मतलब, हमें समझ हैं आपके? नहीं, इसका क्या मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शादी और बच्चे से क्या लेना देना? शादी से यही मतलब है साहब कि पूरा परिवार इनका कैसे चलेगा? इस जो इनकी मांग है, जो ये आरोप लगा रहे हैं, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह जी, आप भी सुनिए कि कैसे अगर आपके हाथ में है, तो अगर भारतीय सेना का जवान ऐसे दर दर भटकेगा और उसकी नहीं सुनी जाएगी, तो आने वाले समय में इनका परिवार कैसे चलेगा? आने वाले समय में इनका भविष्य कैसे उज्जवल होगा? पत्रकार महोदय जी, आपके माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ, मुझे परिवार से बड़ा आज के डेट में मुझे इस देश की चिंता है, जिसकी वजह से मैंने, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कमेंट, वो मात्र 1-2% लोग कमेंट कर रहे हैं, मैंने देख रहा हूँ, कुछ 1-2 वीडियो चल रहे हैं, उसमें कुछ 1-2% लोग कमेंट कर रहे हैं। मैं उनको बता रहा हूँ कि मैंने अपना भविष्य छोड़ दिया। लोग हमें यही बोले कि 7 साल और बची थी, 7 साल और करने के बाद आप पेंशन के हकदार हो जाते, आपका परिवार चलता, लेकिन मैंने वो नौकरी, वो भविष्य अपना छोड़ दिया। ये आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ, इतना ही नहीं छोड़ा, मैंने अपने पैसे कटाए हुए वहाँ पे भी छोड़ दिए। आज कम से कम अगर उसमें सही से निष्पक्ष रूप से देखा जाएगा तो 20 लाख रुपए मैंने वहाँ पे छोड़ा है, प्लस ये नौकरी छोड़ी, अपना करियर छोड़ा, क्योंकि मुझे इस देश की चिंता है, मुझे अपने उन भारतीय सेना के जवानों की चिंता है, अपने भारत माँ की सुरक्षा व्यवस्था की चिंता है। इस देशवासियों के 140 करोड़ लोग जो इस देश में पल रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी भविष्य की चिंता है, जिसकी वजह से मैंने इस नौकरी को, रोजगार को छोड़ दिया है। क्योंकि कब ज्वाइन किए थे आप? मैं 2015 में ज्वाइन किया था, दिसंबर 2015 में। और छोड़े कब आप? त्यागपत्र कब दिए? मैं 12 मार्च 2023 को त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद वहाँ से कोई जवाब आया आपके पास? अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं, उन्होंने बोला था कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम कॉल करेंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमारे पास कोई बात नहीं हुई। अब ये जो गंभीर आरोप हरिंदर यादव जी लगा रहे हैं, इसकी न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। इसके लिए एक उच्च स्तरीय टीम गठित होनी चाहिए, ताकि अगर ये गलत आरोप लगा रहे हैं तो इनको सजा मिले, या उच्च अधिकारियों को सजा मिले जो ये उन पर आरोप लगा रहे हैं। एक उच्च स्तरीय टीम गठित करके इनको न्याय मिलना चाहिए। अब आप क्या सोचते हैं भारतीय सेना के बारे में? अब आप क्या सोचते हैं जो हरिंदर यादव जी आरोप लगा रहे हैं? आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।